के बाद से दो मेन चेंज हुए हैं। एक तो सभी भर्ती बोर्डों से विस्तृत बातचीत करने के बाद शासन द्वारा भर्ती की पूरी प्रक्रिया के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया था जून के महीने में। उनके लिए एक विशिष्ट अध्यादेश जारी कर दिया गया है और उसमें जो दंड की प्रावधान है, बहुत ही कड़ा दंड है। उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। प्रत्येक पाली में प्रत्येक दिन 2 पालियां होंगी और प्रत्येक पाली में 5 लाख के करीब कैंडिडेट, 5 लाख से कम कैंडिडेट उसमें होंगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024, जिसका इंतजार आपको पिछले 5 महीने से था कि कब इसका एग्जाम कराया जाएगा। इसके लिए रोज एक नया अपडेट आता था, रोज 200 वीडियो बनती थी, लेकिन फाइनली अब इसका अपडेट आ चुका है और ये अपडेट सीधे पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आया हुआ है और इसके बारे में आपको जानकारी भी हो गई होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार इस परीक्षा में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि इस परीक्षा को कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा सिक्योर और पहले से ज्यादा आसान बनाने वाला है। जो बच्चे वाकई में तैयारी कर रहे थे भर्ती बोर्ड में सेलेक्ट होने के लिए, पुलिस भर्ती में जाने के लिए, उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका रहेगा। और जो बच्चे पिछले 5 महीनों से केवल और केवल इधर उधर घूमने में व्यस्त थे, उनके लिए दिक्कत आने वाली है। तो पहले कौन से 3 बदलाव हुए ये जानेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कुछ मोटी मोटी बातें जो कि आप पहले ही समझ गए होंगे। देखिए, जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 23 अगस्त, फिर इसके बाद 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इस डेट में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 1 2 3 4 5 दिन आपके ये एग्जाम चलेंगे और ये एग्जाम जो चलेंगे आपके 2 पाली में चलेंगे। मतलब कि इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड 2 पाली आपकी होगी, सुबह और शाम की। एक पाली फर्स्ट, एक पाली सेकंड। और प्रत्येक पाली में 5-5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। कितने देंगे? 5 लाख बच्चे एक पाली में एग्जाम देंगे। 5 दिनों में आपका ये एग्जाम चलने वाला है। ये तो हो गया एग्जाम की बात। अब सबसे अहम बात कि इसमें कौन से 3 बड़े बदलाव हुए हैं इस बार की परीक्षा में। पहला तो आप ये जानिए, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार जो आपकी परीक्षा कराई जाएगी उसमें एक नया अधिनियम जोड़ा गया है। अधिनियम कौन सा है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। 1 जुलाई 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये कानून अब आपकी परीक्षा पर भी प्रभावित होगा, आपकी परीक्षा पे भी लागू होगा। इस बड़े बदलाव के अंतर्गत पहला तो आप ये जान गए कि एक नया कानून आपके इस परीक्षा में लगेगा। दूसरा, इस कानून के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। किन प्रकरणों में? पहले प्रकरण समझिए। अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल कराना, नकल का प्रयत्न कराना, परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलना या फिर परीक्षा पत्र लीक कराना या अनुचित साधनों को करते हुए पकड़े जाना, इन सभी में से अगर किसी में भी आप दंडित हुए, किसी में भी आप दोषी पाए जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। शायद ही पूरे भारत में अब तक ऐसा कोई अधिनियम लागू नहीं हुआ जो इस तरीके का प्रावधान करता हो कि 1 करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास। बहुत से ऐसे आयोग हैं, बहुत सी ऐसी भर्ती बोर्ड है जो आपको आजीवन प्रतिबंधित कर देती है बस एग्जाम ना देने के लिए, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर आजीवन कारावास की सजा आपको सुनाई जाएगी। तो ऐसे में आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस बार जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम सेंटर पिछली बार किया हुआ था, मोस्टली बच्चों के एग्जाम सेंटर उनके घर या घर के आसपास, मतलब कि होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो जिले आते हैं वहां दे दिए गए थे। लेकिन इस बार आपके सेंटर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आपके सेंटर दूर दूर बनेंगे। तो ऐसे में आप अपना प्रवेश पत्र केवल यूपीएसआर मतलब उत्तर प्रदेश रोडवेज को अगर आप अपना प्रवेश पत्र दिखाएंगे
तो आप अपने एग्जाम सेंटर तक जाने और आने तक का किराया बिल्कुल मुफ्त रहेगा, मतलब फ्री में आप जाइए, एग्जाम दीजिए और एग्जाम देके फ्री में आइए। 3 बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी देखा जाए तो अभी आपके पास अगर आपका 23 पहले ही दिन अगर आपका एग्जाम पड़ जाता है तो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि अभी आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 20 दिन मेरे भाइयों मेरे साथियों बहुत होता है। आज से ही दिन रात एक कर दीजिए, 24 घंटे में कम से कम आप 18 घंटे पढ़िए अगर आपको वर्दी लेनी है तो। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा भरी जाए, आपके अंदर कहीं ना कहीं जज्बा लाया जाए। वर्दी पहन के आज वीडियो बना रहा हूँ, वो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा मोटिवेट हो सकें इसको लेकर। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप बेशक मुझे कॉमेंट करिएगा। 24x7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलता है एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।